रात की भयावहता में अक्सर देर रात तक काम करता हूं और मेरी घर वापसी की ड्राइविंग में कोई खास रोमांच नहीं होता था। लेकिन उस रात की घटना ने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठा। रात के 11 बज चुके थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे अंधेरा और भी गहरा हो गया था। मैंने कार स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सब कुछ सामान्य था। मैं रेडियो पर हल्का संगीत सुन रहा था और रास्ते के दृश्य का आनंद ले रहा था। अचानक मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक अजीब सी आकृति खड़ी है। वह आकृति किसी महिला की तरह दिख रही थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। मुझे लगा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। मैंने कार धीमी की और उस महिला के पास जाकर रुका। आपको मदद चाहिए? मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। वह महिला बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ी रही। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त और भावहीन था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थीं, जैसे उनमें कोई जीवन नहीं था। मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरे शरीर में बर्फ डाल दी हो। मैंने फिर से पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? अचानक वह महिला मेरी तरफ मुड़ी और बिना कुछ कहे कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उसकी हरकतें इतनी अस्वाभाविक थीं कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कार चलानी शुरू की। जैसे जैसे मैंने ड्राइव करना शुरू किया, मुझे महसूस हुआ कि कार के अंदर तापमान लगातार गिर रहा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और पाया कि वह महिला अभी भी बिल्कुल स्थिर बैठी है। उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थीं। मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। मैंने सोचा कि शायद मैं उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन पर छोड़ दूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस दिशा में मुड़ने की कोशिश की, कार की स्टीयरिंग व्हील ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील मेरी पकड़ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। मेरे माथे पर पसीना बहने लगा। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा और पाया कि वह महिला अब और भी भयानक दिखने लगी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसकी चेहरा एक विकृत मुस्कान में बदल गया था। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने घबराकर कार रोक दी और जल्दी से बाहर निकला। मेरे पैर कांप रहे थे। मैंने देखा कि कार की पिछली सीट अब खाली थी। वह महिला गायब हो चुकी थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयावह थी कि मेरी आत्मा कांप गई। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे वह महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी मुस्कान और भी विकृत हो चुकी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सनसनी दौड़ गई। मैंने तुरंत कार में वापस बैठने का फैसला किया। मैंने कार स्टार्ट की और जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भाग निकला। लेकिन मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर पेड़ मुझे डरावने लगने लगे। हर छाया में मुझे उस महिला का चेहरा दिख रहा था। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। अचानक मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक विशाल पेड़ गिरा हुआ है। मैंने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैंने जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। अगली बात जो मुझे याद है वह यह है कि मैं अस्पताल में हूं। डॉक्टरों ने बताया कि मेरी कार दुर्घटना का शिकार हो गई थी और मुझे किसी राहगीर ने बचाया था। लेकिन मेरे दिमाग में वह रात की घटना अभी भी ताजा थी। मैंने सोचा कि क्या वह सब कुछ मेरा भ्रम था या वास्तव में मैंने किसी अलौकिक शक्ति का सामना किया था। मैंने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कुछ दिनों तक घर में ही आराम किया, लेकिन उस रात की यादें मुझे चैन नहीं लेने देती थीं। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता तो मुझे वह महिला दिखती, उसकी काली आंखें और वह भयानक मुस्कान। मेरे मन में एक सवाल उठता रहा, क्या मैं सच में उससे बच पाया हूं? कुछ हफ्तों बाद मैंने अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन मैं अब कभी भी रात में अकेले ड्राइव नहीं करता। उस रात की घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। एक दिन मेरे दोस्त मोहित ने मुझे अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। कुछ समय दोस्तों के साथ बिताने से मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस डिनर ने मेरी रात को और भी भयावह बना देगा। डिनर के बाद मैं मोहित के घर से निकलकर अपनी कार में बैठा। रात के 12 बज चुके थे
और सड़कें फिर से सन्नाटे में डूबी हुई थीं। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी रात में अकेले ड्राइव नहीं करूंगा, लेकिन उस दिन मैंने इसे तोड़ दिया। मैंने कार स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में मुझे फिर से वही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा और पाया कि पिछली सीट पर फिर से वही महिला बैठी हुई थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा भयानक दिख रही थीं और उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो चुकी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सनसनी दौड़ गई। मैंने तेजी से गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन इस बार मुझे लगा कि मैं कहीं भी जा नहीं पा रहा हूं। सड़क अनंत सी लग रही थी, जैसे कि मैं एक ही जगह पर घूम रहा हूं। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम्हारा अंत निकट है, उसने फिर से कहा। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी और मैं और भी ज्यादा डर गया था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैंने जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। अचानक मुझे लगा कि कार रुक गई है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा कि मैं अपने घर के सामने खड़ा हूं। मैंने जल्दी से कार से बाहर निकला और घर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला, मुझे फिर से वही हंसी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि वह महिला मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखों में आग थी और उसकी मुस्कान और भी विकृत हो चुकी थी। तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरी आत्मा कांप गई। उस रात के बाद से मैंने अपनी कार को कभी नहीं चलाया। मैं हमेशा उस महिला के डर में जीता हूं जो कहीं ना कहीं अभी भी मेरा इंतजार कर रही है, और मैं जानता हूं कि एक दिन वह मुझे जरूर ढूंढ निकालेगी। समय बीतता गया, लेकिन मेरे अंदर का डर कम नहीं हुआ। हर रात जब भी मैं सोने की कोशिश करता, मुझे उस महिला की हंसी सुनाई देती। मैंने अपने दोस्तों और परिवार से इस बारे में बात की, लेकिन कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वे इसे मेरा वहम मानते थे। एक दिन मैंने सोचा कि शायद मैं मनोचिकित्सक से मिलकर इस समस्या का समाधान पा सकता हूं। मैंने डॉक्टर वर्मा से अपॉइंटमेंट लिया और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे ध्यान करने और कुछ मेडिटेशन तकनीकों का अभ्यास करने की सलाह दी। मैंने उनकी बात मानी और हर दिन नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे थोड़ी राहत महसूस होने लगी, लेकिन वह महिला अभी भी मेरे सपनों में आती थी। एक रात मैं गहरी नींद में था जब मुझे फिर से वही हंसी सुनाई दी। इस बार वह और भी ज्यादा भयावह थी। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि वह महिला मेरे कमरे में खड़ी है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी मुस्कान और भी विकृत हो चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने सोने की कोशिश नहीं की। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, वह महिला मेरे सामने आ जाती। उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मैंने हर संभव उपाय किया, ध्यान, योग, पूजा और यहां तक कि ताबीज भी पहने, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मेरे दोस्तों और परिवार ने मुझे सलाह दी कि मैं कुछ समय के लिए कहीं दूर चला जाऊं, शायद मुझे राहत मिल जाए। मैंने उनकी बात मानी और एक पहाड़ी इलाके में छुट्टी मनाने का फैसला किया। मैंने सोचा कि प्रकृति की गोद में मुझे शांति मिलेगी। मैं एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां हरियाली और ताजगी भरी हवा ने मेरा स्वागत किया। मैंने एक स्थानीय गेस्ट हाउस में कमरा लिया और वहां कुछ दिन रहने का मन बनाया। पहले कुछ दिन अच्छे बीते। मैंने वहां की सुंदरता का आनंद लिया और कुछ समय के लिए वह भयानक घटना भूल गया। लेकिन एक रात जब मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था, मुझे फिर से वही ठंडक महसूस हुई। मैंने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन कुछ अजीब नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है और मैं सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मुझे फिर से वही हंसी सुनाई दी। मैंने जल्दी से आंखें खोलीं और देखा कि वह महिला मेरे कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में वही भयानक आग थी और उसकी मुस्कान और भी विकृत हो चुकी थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। मैंने जोर जोर से खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मेरी सांस तेज हो गई और मैं डर के मारे कांपने लगा। अचानक वह महिला मेरे सामने आ गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हारा अंत निकट है, उसने कहा, और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज भी मेरे कानों में नहीं गूंज रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अंधेरे और ठंडे कुंड में गिर रहा हूं। अचानक मुझे किसी ने जोर से हिलाया। मैंने आंखें खोलीं और पाया कि मैं अपने गेस्ट हाउस के मालिक के कमरे में हूं। उन्होंने मुझे जगाया और पूछा कि क्या हुआ। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, लेकिन वे भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं वापस घर लौट जाऊं। घर लौटते समय मैंने सोचा कि शायद इस समस्या का हल मेरे अतीत में छिपा हो। मैंने अपने बचपन के बारे में सोचना शुरू किया और उन घटनाओं को याद किया जो अजीब या भयानक थीं। मुझे याद आया कि जब मैं बच्चा था तो हमारी कॉलोनी में एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां भूत रहते हैं। मैंने सोचा कि शायद उस हवेली का इस सब में कुछ संबंध हो सकता है। मैंने अपने कुछ पुराने दोस्तों से बात की और उनसे उस हवेली के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि वह हवेली अब भी वहां खड़ी है, लेकिन अब और भी बुरी हालत में है। मैंने वहां जाकर खुद देखने का फैसला किया। एक शाम मैंने उस पुरानी हवेली का दौरा किया। वहां पहुंचकर मुझे वही ठंडक महसूस हुई जो मैंने उस महिला के साथ महसूस की थी। हवेली का दरवाजा खुला था और मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल डरावना और भयावह था। हर कोने में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। मैंने हवेली के चारों ओर घूमना शुरू किया। हर कमरे में मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक मुझे एक कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। मैंने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, यह हवेली हमारे परिवार की है, लेकिन एक दिन यहां एक भयानक घटना घटी। एक महिला जिसने यहां काम किया, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा यहां भटकती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी बदला लेने के लिए यहां है। डायरी पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि वह महिला कौन थी। वह वही महिला थी जो मेरी कार में बैठी थी और जो अब मेरे सपनों में आ रही थी। मैंने तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे वहीं हंसी सुनाई दी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरी आत्मा कांप रही थी। मैंने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। अचानक उसने मुझे पकड़ लिया और उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी। तुम्हारा अंत निकट है, उसने कहा, और मैं फिर से अंधेरे में गिर गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे किसी ने बेहोश पाया और अस्पताल पहुंचाया। मैंने अपनी कहानी फिर से बताई, लेकिन कोई भी विश्वास नहीं कर पाया। मैंने अब तक जितने भी उपाय किए थे वे सब बेकार साबित हुए थे। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझे इस भयानक आत्मा का सामना करना होगा। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और यह तय किया कि अब मुझे डरकर भागना नहीं है। एक रात मैंने उस आत्मा से सामना करने का फैसला किया। मैंने ध्यान किया और अपनी आत्मा को मजबूत किया। जैसे ही रात गहरी हुई, मुझे फिर से वही ठंडक महसूस हुई। मैंने देखा कि वह महिला मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखों में वही भयानक आग थी और उसकी मुस्कान और भी विकृत हो चुकी थी। तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि मेरी आत्मा कांप गई, लेकिन इस बार मैं तैयार था। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। उसने भयानक हंसी के साथ मेरी ओर देखा और कहा, तुम्हारा अंत निकट है। लेकिन मैंने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, मेरा अंत नहीं, बल्कि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उसने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, उसने कहा। मैंने कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने की कोशिश करूंगा। तुम जो भी हो, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। उसने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने मुझे एक पल के लिए देखा और फिर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैंने सहमति में सिर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा। उसने मुझे उस पुरानी हवेली में वापस ले गया। हम दोनों अंदर गए और उसने मुझे उस कमरे की ओर इशारा किया जहां उसकी मौत हुई थी। मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी तस्वीर थी। उसने मुझे बताया कि यह उसकी तस्वीर थी और उसकी आत्मा इस तस्वीर से बंधी हुई थी। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो इस तस्वीर को जलाओ, उसने कहा। मैंने उसकी बात मानी और तस्वीर को उठाकर जलाने की तैयारी की। जैसे ही मैंने तस्वीर को आग के हवाले किया, उसकी आत्मा ने एक भयानक चिल्लाहट की, लेकिन उसके बाद उसने कहा, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिलेगी। उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और मैं हवेली से बाहर आ गया। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि मैंने एक आत्मा की मुक्ति कर दी है।
उस घटना के बाद मैंने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। मैंने अपने डर को जीत लिया था और अब मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में जुट गया। मैं अपने काम में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा और दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। मेरे जीवन में अब कोई भयानक अनुभव नहीं था। मैंने सीखा कि डर को जीतना ही सच्ची शांति प्राप्त करने का तरीका है। मैंने उस आत्मा की मुक्ति की कहानी अपने दोस्तों और परिवार को सुनाई और उन्हें भी सिखाया कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। ये पार्ट 1 था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी पार्ट 2 लाऊंगा।